ओम घृणे सूर्याय नमः। ओम घृणे सूर्याय नमः। यदि आपका बच्चा परीक्षा के समय बीमार हो जाता है या परीक्षा के समय घबराहट में अच्छे नंबर नहीं ला पाता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को ये मंत्र सिखाएं, ओम घृणी सूर्याय नमः। यह सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र है। इस मंत्र का बच्चा अगर 108 बार भी नित्य जप करेगा तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और परीक्षा का भय उसे कभी नहीं सताएगा। और जब परीक्षा का भय नहीं होगा तो वो अच्छे से परीक्षा देकर आएगा, जिसका परिणाम भी अच्छा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कड़वा बोलोगे तो राहु काम बिगाड़ेगा, देर तक जागोगे तो शनि सताएगा, गंदे रहोगे तो गुरु दरिद्रता लाएगा। बुरी आदतों के पीछे है ग्रहों का खेल। बुरी आदतें कैसे बिगाड़ेंगी किस्मत, जानने के लिए देखिए काल चक्र। बुरी आदतें हर किसी में होती हैं, लेकिन कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं जो न सिर्फ इंसान को बुरा बना देती हैं बल्कि उन्हें अपनों से दूर भी कर सकती हैं, समाज में मान सम्मान छीन लेती हैं। वो कौन सी बुरी आदतें हैं और ये क्यों होती हैं, यही आपको आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। बहुत ही खास जानकारी आज आपको मिलने वाली है, तो ध्यान से आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है आपको ये भी बता देते हैं। 6 बुरी आदतें कौन सी हैं जो आपकी किस्मत बिगाड़ सकती हैं। बुरी आदतों का कुंडली के खराब ग्रहों से क्या संबंध है, राशि अनुसार कैसी है आपकी आदत और आपका व्यक्तित्व कैसा है, इसके बारे में पंडित जी आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ लोगों की जुबान बहुत कड़वी होती है, कभी भी ना तो सीधे मुंह किसी से बात करेंगे और ना ही मुंह से कुछ अच्छा बोलेंगे। ये बुरी आदत कुछ ही लोगों में क्यों होती है? क्या कभी आपने ये सोचा है ऐसा क्यों होता है और किस ग्रह की वजह से होता है? इसके बारे में आपको पंडित जी अब विस्तार से बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जन्म कुंडली को 12 भागों में विभक्त करके और उसका अध्ययन किया जाता है। जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है, लग्न से ठीक आगे वाला भाव जो होता है, वही वाणी का भाव होता है, वही आदमी के बोलने का स्थान होता है। और वाणी का कारक ग्रह जो होता है वो बुध होता है। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि द्वितीय स्थान जो जन्म कुंडली का है वो बोलने का स्थान है और बुध ग्रह वाणी का कारक ग्रह है। कई लोगों को अभद्र भाषा में बात करने की आदत होती है। अच्छी से अच्छी बात को भी बिना अभद्र भाषा में बोले उनके पेट का पानी ही नहीं हजम होता है। ऐसा ज्यादातर जिन लोगों की कुंडली में खराब बुध होता है उनके साथ ऐसा देखा जाता है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव से राहु और शनि संबंध रखता है और इसकी स्थिति खराब होती है, ऐसे लोग किसी की भी इज्जत नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफी संघर्ष करना पड़ता है और समाज में कभी ऐसे लोग स्थान नहीं बना पाते हैं। और ऐसे लोगों के ज्यादातर फैसले गलत साबित होते हैं और ये भाग्य को कोसते हैं। ऐसे लोग कभी शांत नहीं रह पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन और अच्छी सेहत की हर समय कमी बनी रहती है। जानते हैं, जिन लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग करने की आदत होती है उनको हमेशा पेट, गला और सिर में तकलीफ होती है। ऐसे लोगों को या तो संतान का सुख नहीं मिलता है या फिर बच्चे होने के बाद भी उनका साथ नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए और अपने हाथ के अंगूठे में चांदी का एक छल्ला जरूर पहनना चाहिए और नित्य 1 घंटे मौन रह करके अभद्र भाषा बोलने का पश्चाताप भी करना चाहिए। तो इसके बारे में आपको पंडित जी विस्तार से बिल्कुल बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम जरा राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों की कैसी होती है आदतें और साथ ही उनका व्यवहार कैसा होता है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातक जो होते हैं
वो हर काम में जल्दबाजी करते हैं। फटाफट काम को निपटाने में ऐसे लोग विश्वास करते हैं। इन राशि वालों को किसी भी बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाना स्वाभाविक बात है। मसालेदार खाना इनको पसंद होता है, साथ ही इन राशि वालों को जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है। पानी बहुत कम पीते हैं मेष राशि के जातक। मेष राशि के जातक ईमानदार होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए गलत को गलत और सही को सही कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि इनका राशि स्वामी मंगल है। मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत खराब हुई तभी मेष राशि का जातक हिचकिचा सकता है, वरना अगर मंगल की स्थिति ठीक है तो मेष राशि के जातक के साहस के सामने, आत्मविश्वास के सामने दुनिया झुकती है। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। ये आप प्रयोग में किसी अपने अगल बगल के मेष राशि के व्यक्ति के जीवन से देख सकते हैं। चलिए अब बात वृषभ राशि के जातकों की कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों की कैसी होती हैं आदतें और इन आदतों का इनकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, पंडित जी आपको बताएंगे। आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के बारे में जब हम बात करें तो वृख स्थिर स्थिर शीत रूक्षौ यामेट शुभुर्वायु निशा चतुष्पाद श्वेतोत शब्दों विषमोदयष्ण मध्य प्रजा संघ वनस्त शूद्रो। ये वृषभ राशि के बारे में ज्योतिष के ग्रंथों का कथन है कि वृषभ राशि के लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं और आराम पसंद होते हैं। लग्जरियस लाइफ इन्हें जीना पसंद होता है, क्योंकि इनका राशि स्वामी शुक्र विलासिता का कारक ग्रह है। अपने मान और सम्मान के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ज्यादा आलस्य के कारण इन्हें कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है और इन्हें सामान फैलाकर रखने की बुरी आदत होती है। इन्हें गुस्सा कम आता है, लेकिन गुस्सा होने पर ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, जो लोग देर रात तक जगते हैं और अगले दिन दोपहर तक सोते रहते हैं, इस बुरी आदत का हमारी पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो ज्योत्सना, इसमें दो बातें हैं। एक तो पहली बात यह है कि कुछ विद्यार्थी हैं जो रात के 4 बजे तक पढ़ते हैं और दूसरे दिन 12-1 बजे सोकर उठते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बुरी आदत नहीं है, क्योंकि शिक्षा भी एक प्रकार की तपस्या है और ये तपस्या एकांत में ही की जाती है। रात में जब चहल पहल कम होती है तो विद्यार्थी एकाग्र मन से पढ़ाई करता है और दिन में ज्यादा देर तक सोता है। तो ये दुर्गुण बच्चों के ऊपर लागू नहीं होता है, लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जिन्हें दिन में काम करना है, रात में बिना वजह अधिक रात तक टेलीविजन देखते रहना, अधिक रात तक गप्पे मारते रहना, अधिक रात तक मार्केट में घूमते रहना, इन सब कारणों से जो लोग देर रात में सोते हैं, उनकी जन्म कुंडली में निश्चित रूप से शनि खराब होता है। जब शनि खराब होता है तो देर रात तक ऐसे लोगों को काम करने की आदत होती है या बकवास करने की आदत होती है। ऐसे लोग सुबह 3 बजे तक जगने के आदी होते हैं और फिर दूसरे दिन दोपहर तक सोते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने की जगह मोबाइल, कंप्यूटर या मशीन के साथ ज्यादा समय चिपके रहते हैं। लेकिन अगर कोई अपने काम के कारण देर रात तक जागता है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर है वो ज्यादातर सूर्योदय नहीं देख पाते। कुछ लोग तो ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में ही कि जिनसे पूछो कि क्या आपने कभी सूरज को उदय होते हुए देखा है, तो संभवतः यह जवाब होगा कि नहीं देखा है। ऐसे लोगों की परेशानियों को भी सूर्य ग्रह ठीक कर सकता है। ऐसे लोगों को 36 साल की उम्र के बाद सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोगों का लीवर हमेशा प्रभावित रहता है, चेहरे पर झाइयां होने लगती हैं। ऐसे लोगों के पैरों में बहुत तकलीफ रहती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है,
ऐसे लोगों के जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा भी अगर कमजोर है तो ऐसे लोग रात की जगह दिन में सोना पसंद करते हैं। ऐसे लोग दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनके शरीर में दर्द होने लगता है, हार्मोनल डिसबैलेंस की शिकायत होने लगती है। ऐसे लोगों को अंगूर जरूर खाना चाहिए। एक कपड़े में पीसी हुई सौंफ, पीपल, वच और सेंधा नमक को बांधकर दिन में कई बार सूंघना चाहिए। ऐसे लोगों को सौंफ जरूर खानी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को उनके बारे में बता देते हैं। मिथुन राशि वालों की कैसी होती है आदतें और इन आदतों का उनकी पर्सनालिटी पर, उनकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मिथुन राशि के लोग समय की कीमत को नहीं समझते हैं। प्रत्येक समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संगवनस्तुद्रौ स्निग्ध दिने तथोग्रह। मिथुन राशि वालों का जो चेहरा होता है वो नाक से ऊपर तो पुरुषों के जैसा चेहरा होता है और नाक से नीचे का चेहरा जो होता है स्त्रियों जैसा होता है। और मिथुन राशि के जातकों की नाक जो होती है वो तोते के नाक की तरह होती है। ये देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिथुन राशि वाला बंदा है कि नहीं। नाक अगर तोते की तरह हो तो निश्चित रूप से ये मिथुन राशि का ही बंदा है। मिथुन राशि वाले प्रायः दुविधा में रहते हैं। मिथुन राशि वाले जरूरत से ज्यादा चालाक भी होते हैं। इस राशि वालों में दया की भावना कम होती है। तो ये सारे उपक्रम मिथुन राशि के जातकों के अंदर देखे जाते हैं। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं इनकी जो त्वचा होती है यह बहुत मुलायम त्वचा होती है और ये कम बोलते हैं लेकिन दूरगामी परिणामों को देख करके काम को करते हैं। ये मिथुन राशि के जातकों के कुछ लक्षण हमने आपको बताए हैं। और भी कई बुरी आदतों के कुंडली में बुरे ग्रहों से संबंध और आपकी किस्मत पर उनके असर के बारे में हम जानेंगे, लेकिन कर रहे हैं बैड हैबिट्स की, यानी कि बुरी आदतों की। अभद्र भाषा में बात करने और देर रात तक जगने जैसी बुरी आदत के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया। चलिए अब जानते हैं एक ऐसी बुरी आदत के बारे में जो सबसे ज्यादा आदमियों के अंदर होती है। वो है बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत। ऐसी आदतें किन ग्रहों की वजह से होती हैं और इससे आपकी जिंदगी में कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों को बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत होती है ऐसे लोगों पर राहु हमेशा अपना बुरा प्रभाव डालता रहता है। ऐसे लोगों को 48 साल की उम्र के बाद बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग बैठे बैठे पैर हिलाते हैं उनको आगे चल करके पैसा, सेहत, किस्मत किसी भी चीज का साथ नहीं मिल पाता है। हमारे सनातन धर्म में बैठ करके पैर हिलाना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसे लोगों पर बुध और शुक्र ग्रह का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग बहुत ज्यादा जोर की पैर हिलाते हैं ऐसे लोगों पर राहु, शुक्र और बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव ज्यादा देखे जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में निराशा बढ़ती है, मन भी अशांत रहता है। जो लोग अपने पैरों को लेटे हुए या बैठे हुए हिलाए बगैर नहीं रह पाते ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है लेकिन अपनी सोच का सदुपयोग नहीं कर पाते। जो लोग अपनी इस आदत को नहीं सुधार पाते हैं उनको एक समय के बाद याददाश्त कमजोर होती हुई दिखाई देगी। ऐसे लोग किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। क्या आपको नहाना पसंद नहीं है? क्या आप बिना धुले कपड़े भी दोबारा प्रेस करके पहन लेते हैं? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि एक ग्रह है जो आपकी इस आदत के पीछे और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। ये सब मैं आपको बताऊंगा आपको कर्क राशि, सिंह राशि के जातकों की आदत के बारे में बताने के बाद।
और अब कर्क राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। इनकी आदतें कैसी होती हैं और इनकी आदतों का इनकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। सचमुच में कर्क राशि के लोग अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक है तो देवतुल्य होते हैं, और अगर चंद्रमा की स्थिति खराब हुई तो बिना सोच विचार के ये लोग फैसला लेने लगते हैं, जिसके कारण इनके फैसले हमेशा एक तरफा या ये कह लीजिए कि गलत साबित होते हैं। इस राशि वाले थोड़े से स्वार्थी स्वभाव के भी होते हैं। कभी कभी ये लोग जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और किसी काम को करने से पहले ही इनके मन में डर की स्थिति बनी रहती है। ये लोग घर में चीजों को सही ढंग से सहेज कर नहीं रख पाते हैं, और कर्क राशि के जातक प्रायः बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। तो सिंह राशि वालों की कैसी होती हैं आदतें और इन आदतों का इनकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। देखिए, सिंह राशि वाले प्रायः गंभीर स्वभाव के होते हैं। हमेशा किसी न किसी बात की चिंता में खोए रहते हैं। ये राशि वाले ज्यादा फिजूल खर्ची करते हैं, इसी वजह से ये लोग बचत नहीं कर पाते हैं। देखिए, मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है कि सिंह राशि के जातक वृश्चिक राशि को छोड़ करके शेष जो 10 राशियां हैं उन पर अपनी हुकूमत चलाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के जातक के आते ही सिंह राशि के जातक दुम दबा करके भाग जाते हैं। अर्थात सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो इस दुनिया की 10 राशियों पर तो राज करते हैं, लेकिन अगर वृश्चिक राशि का कोई बंदा उनके सामने आ जाए तो फिर उनकी प्रतिभा वहां शून्य हो जाती है। ये आपके बगल में भी अगर कोई सिंह राशि वाला हो और वृश्चिक राशि वाला हो तो ये प्रयोग करके देखिएगा, और आपको ये प्रयोग 100% सही उतरता हुआ नजर आएगा। जो सब पर शासन करता है वो क्यों वृश्चिक राशि वालों को देख करके और पलायन करने लगता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वैसे सिंह राशि के लोग तो प्रतिभाशाली होते ही हैं, लेकिन इनमें गुस्सा भी होता है, क्योंकि ये सूर्य की राशि है। अस्पष्टभाषी होते हैं और अस्पष्ट भाषण करने के कारण कभी कभी अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। सिंह राशि के जातक राजनीति में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि राजनीति में ये अनुशासन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों की अनुशासनहीनता इनको पसंद नहीं होती है। इसलिए इनके स्वेच्छाचारिता की वजह से लोग इन्हें ज्यादा समय तक झेल नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का राजनैतिक अवसान जल्दी होता है, राजनैतिक गिरावट जल्दी होती है। लेकिन ऐसे लोग अच्छे धर्म के प्रचारक और ऐसे लोग अच्छे समाज सुधारक सिद्ध होते हैं। इनके अंदर स्वार्थ की भावना कम होती है। इन लोगों को चाहिए, सिंह राशि के जातकों को, कि प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का 3 माला जप नित्य करें। इससे इनका आत्मविश्वास भी बना रहेगा और इनके अंदर किसी तरह की बुरी आदतें भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। गायत्री मंत्र इनके लिए अमृत के समान कल्याणकारी है और सूर्य की पूजा इनके लिए बहुत ही आवश्यक विषय है। कुछ लोग फटे हुए कपड़े भी पहन लेते हैं, बिना धुले कपड़े भी दोबारा पहन लेते हैं, नहाने में आलसी होते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी गंदा करते हैं। ऐसे कई लोग आपके और हमारे जान पहचान के भी जरूर होंगे, लेकिन क्या इसका किसी ग्रह के बुरे प्रभाव से कोई लेना देना है, कोई संबंध है? इसी बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कुछ लोग बहुत गंदे कपड़े पहनते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी गंदा रखते हैं। ऐसा शनि के नकारात्मक प्रभाव के कारण होता है। शनि के अलावा अगर किसी व्यक्ति पर गुरु ग्रह की खराब स्थिति है, बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर राशि में बैठकर लग्न को अगर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो व्यक्ति खुद तो साफ रहेगा,
लेकिन अपना घर और अपना कार्य क्षेत्र गंदा करके रखेगा। ऐसे में जिन लोगों का शुक्र कमजोर है वो भी ज्यादा साफ सफाई में रहना पसंद नहीं करते हैं, और जिन लोगों की कुंडली में राहु खराब फल दे रहा होगा उनके घर में भी कुछ चीजें ठीक नहीं होंगी। नल से पानी टपकेगा, दीवारों पर दरारें होंगी, दीवारों में सीलन होंगी, घर में जाले लगे होंगे, पेंट पपड़ी छोड़ रहा होगा, पपड़ी गिर रही होगी, छिपकलियां घर में घूमती होंगी, बर्तन टूटे हुए होंगे और बच्चे पूरे घर में सामान इधर उधर बिखेरते रहेंगे। जिनकी कुंडली में राहु और शनि दोनों ही खराब होते हैं, ऐसे लोग अपनी कार को कूड़ा घर बनाकर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति की पर्स भी बेकार की चीजों से भरी रहती है। ऐसे व्यक्ति के ऑफिस की अलमारी में भी कबाड़ भरा होता है, और ऐसे लोगों को कबाड़ से बहुत मोहब्बत होती है, और ऐसे लोगों के परिवार के सभी लोग प्रायः उग्र स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है, हर काम में रुकावट आती है, प्यार नहीं मिलता है, पेट, आंख, पैर और सिर में हमेशा तकलीफ होती है, और परिवार के सभी लोग आलसी होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी से बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं। क्या आपके घर में कोई नशा करता है और काउंसलिंग के बाद भी, इलाज कराने के बाद भी उसकी नशा करने की आदत जा नहीं रही है? तो सबसे पहले ये जानिए कि ये किस ग्रह के प्रभाव से हो रहा है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ये सब मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और अब बात कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की कैसी होती हैं आदतें, और इन आदतों का उनकी पर्सनालिटी पर, उनकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। कन्या राशि में जन्म लेने वाले जो लोग हैं ये प्रायः अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। अंदर से स्वीकार करेंगे कि मैं गलत हूं, लेकिन बाहर से जबरदस्ती बात करेंगे कि मैं गलत नहीं हूं। इनको अपने अंदर कोई खामी नजर नहीं आती है, और यही इनकी सबसे बड़ी खराब आदत है। कन्या राशि वालों को अपनी आलोचना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस राशि के लोग कम बोलते हैं, इनके दिल की बात कोई नहीं जान सकता है। कन्या राशि वालों को जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है। ये स्वच्छता प्रिय होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पवित्रता इनके अंदर रहती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इनके कम बोलने के कारण इनका जो व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है, और कभी कभी आवश्यक विषय पर भी इनके न बोलने के कारण ये लगता है कि जैसे ये किसी गुनाह में संलिप्त है। इसका नुकसान इन्हें उठाना पड़ता है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु राम कृष्ण की पूजा उपासना करें, और हर समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। तुलसी की माला का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, और तुलसी के पेड़ की पूजा करें, तो निश्चित रूप से इनका जीवन सफल और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए, अब तुला राशि वालों की आदतों और व्यवहार के बारे में हम आपको बता देते हैं, और इसके साथ ही इनकी आदतों का इनकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला का शाब्दिक अर्थ है तराजू। तराजू माने जो समान रूप से दोनों पलड़े को रखती है वो है तराजू। तुला राशि वाले हर फैसला जल्दबाजी में लेते हैं, क्योंकि ये चर राशि है। ये लोग सही समय पर राशि है, ये लोग सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर तुला राशि में शनि हो तो ये सही समय पर सही डिसीजन ले भी पाते हैं। आलसी होना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन ये तब जब शनि जो है नीच राशि में या खराब स्थिति में होगा, नहीं तो ये आलस्य कदापि नहीं कर सकते हैं। तुला राशि वाले योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये तब होगा जब राहु और केतु का बुरा प्रभाव तुला राशि पर
पड़ेगा, जिसके कारण इन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। तुला राशि के जातकों का शुक्र यदि अच्छा हो, शनि यदि अच्छा हो, तो निश्चित रूप से तुला राशि के जातक अच्छे राजनेता होते हैं। इनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये अंदर से बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपने शत्रुओं को कैसे खत्म करना है यह कोई इनसे सीखे। इनकी भविष्य की योजनाओं का पता लगाना आसान नहीं होता है और ये दुश्मन के बारे में भी कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, बल्कि दुश्मन का जितना बुरा कर सकते हैं वक्त आने पर बुरा कर देते हैं। लेकिन किसी के भी बारे में जिसके बारे में इनकी गलत अवधारणा है उसे प्रकट नहीं करते हैं और इनके चेहरे के भाव से आप इनके मन की गहराइयों को नहीं जान सकते हैं। इनके मन के भावनाओं को आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए तुला राशि के जातक जो राजनीति के क्षेत्र में हैं वो काफी कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शौकिया नशा शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे नशे में डूब जाते हैं कि उनके कारण उनका परिवार शर्मिंदा होता है। परिवार को हजारों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये किस ग्रह के बुरे प्रभाव के कारण होता है, पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी, बताइए आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, मैं प्राय अपने कार्यक्रम में बताता हूँ कि जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान खान पान का स्थान होता है। जिन लोगों को नशा करने की आदत होती है उन पर शनि सबसे बुरा प्रभाव डालता है। शनि के बुरे प्रभाव के कारण लोगों में नशा करने की प्रवृत्ति होती है। शनि को सिर्फ कुंडली में अच्छा बृहस्पति ही काबू कर सकता है, लेकिन नशा करने वाले ज्यादातर लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं उन पर शनि गुरु के साथ साथ राहु भी बुरा प्रभाव डालता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा भी कमजोर होता है उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर होती है। ऐसे में चंद्रमा के बुरे प्रभाव से नशा करने वालों के हाथ और पैर ठीक से काम नहीं करते हैं। ऐसे लोग सभी से झगड़ा करते हैं और हर समय चिल्ला-चिल्ली करते हैं। आमदनी के सारे रास्ते खुद के व्यवहार से बंद कर देते हैं और बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव से ऐसे लोगों को बची हुई प्रॉपर्टी भी बिकने की नौबत आ जाती है। जो ग्रह आपसे बुरी आदतें करवा रहे हैं या आपकी बुरी संगत में डाल रहे हैं, उनसे बचने के लिए, उन बुरी आदतों से हमेशा मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। अब वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में आपको बता देते हैं कि इनकी आदतें कैसी होती हैं और इनकी आदतों का इनकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है। वृश्चिक राशि के लोग बहुत खुले स्वभाव के होते हैं। उन्हें रोमांच पसंद है लेकिन कभी कभी ज्यादा जोखिम ले लेते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, साहस और पराक्रम का ग्रह है। वृश्चिक राशि के जातकों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। इस राशि के लोग ना तो किसी को बहुत जल्दी भूलते हैं और ना ही किसी को माफ करते हैं। अगर कोई इनके साथ बुरा करता है तो उससे बदला लेने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें अपने जिद्दी स्वभाव के कारण नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी को इष्ट मान करके और उनकी पूजा उपासना निरंतर करें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती है। और अब बात धनु राशि के जातकों की। धनु राशि वालों की कैसी होती हैं आदतें और इन आदतों का इनकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों का गलत कार्यों की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। पढ़ाई और करियर के चलते धनु राशि वाले अपनों से दूर हो जाते हैं। समय के साथ बदलना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। धनु राशि वाले
पुरानी सोच के साथ जीते हैं। दूसरों की मदद करना इन्हें पसंद है, लेकिन कभी कभी मदद करने के चक्कर में ये अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। वैसे धनु राशि के जातकों का लक्षण आपको बता दूं एक सेकंड में। धनु राशि का अगर जातक होगा तो उसका चेहरा आप अगर रोज देखते हैं तो कभी वो आपको गोरा नजर आएगा, कभी आपको काला नजर आएगा, कभी उनका चेहरा साफ नजर आएगा, कभी उनका चेहरा सांवला नजर आएगा। इनका चेहरा रंग बदलता है। ये धनु राशि के लोग हैं और जानते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, भावुकता की हद तक ये जा सकते हैं। इसलिए लोगों का जीवन तो अच्छा होता है, लेकिन ये लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं और किसी से झूठ या धोखे की उम्मीद भी नहीं करते हैं। ऐसा होने पर ये व्याकुल हो जाते हैं। तो धनु राशि के जातकों को चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति की पूजा उपासना करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। इससे इनका संपूर्ण जीवन रोमांचमय बना रहेगा। तो बुरी आदतों के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया, ये भी बता दिया कि ये बुरी आदतें किन ग्रहों के खराब प्रभाव के कारण होती हैं। लेकिन अगर किसी में ये सब खराब आदतें हैं तो उसे क्या करना चाहिए, पंडित जी अब आपको इस बारे में बताएंगे। जी बताइए। देखिए, जो लोग बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, जो लोग नशा करने के आदी हैं, या जो लोग गंदे रहना पसंद करते हैं, जिन्होंने दाढ़ी रख लिया है, बेफजूल के बालों को बढ़ा करके रख लिया है, गंदगी पसंद जो लोग हैं, उनकी किस्मत कैसी होती है ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ऐसे लोगों को अपनी इन बुरी आदतों को दूर करके अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए क्या करना चाहिए यह भी तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ उसके विषय में और भी आपको बताना चाहूँगा। ऐसे लोगों को हर रोज मलयागिर चंदन पत्थर पर घिस करके उसमें 2 पत्ती केसर डाल करके अपने माथे पर, जबान पर और नाभि पर लगाना चाहिए। सूर्योदय से पहले अपना मुंह धो करके उगते हुए सूर्य का दर्शन करना चाहिए। ऐसे लोगों को काला और ग्रे रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को शाम के समय अपने घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए और शाम को सोना नहीं चाहिए। और अपने घर में टूटा और खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान और बंद घड़ियां नहीं पड़ी रहने देना चाहिए। घर में गूगल का धुआं करना चाहिए और हर रोज व्यायाम जरूर करना चाहिए और स्नान नित्य करना चाहिए। अपनी माँ को चांदी का सामान जरूर दें। तेज आवाज में बात करने से बचें। अपने घर के एक हिस्से की सफाई हर रोज करने की कोशिश करें। अपने घर के नौकरों को समय समय पर तेल या काले तिल जरूर दें। इसी के साथ वक्त अभी एक ब्रेक का है, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि वाले कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बस इस ब्रेक के बाद पंडित जी देंगे आपको आपकी आदतों और उनसे जुड़े प्रभावों के बारे में विशेष जानकारी। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। आज का सक्सेस मंत्र क्या है जो आपके फिजूल खर्च पर रोक लगाएगा, जी बताइए पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग अपनी फिजूल खर्ची की आदत से तंग आ चुके हैं, लेकिन इस आदत पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पूर्णिमा पर एक चांदी की डिब्बी में साबुत चावल यानी अक्षत भर करके अपने पास हमेशा रखना चाहिए। इससे इनकी फिजूल खर्ची पर मुझे विश्वास है रोक लगेगा। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की, जो आपको करियर में सफल बनाएगा। जी पंडित जी बताइए वास्तु उपाय। देखिए, जो लोग बहुत मेहनत के बाद भी अपने करियर में सफल नहीं हो रहे हैं, उनको भोजन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए और गलती से भी खाने की थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, वरना करियर बिगड़ेगा, धन की भी कमी होती चली जाएगी। और अब मकर राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों की कैसी होती है आदतें और इन आदतों का इनकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, पंडित जी आपको बताएंगे। मकर राशि के लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन ज्यादा आलस्य की वजह से अपनी परेशानियां खुद बढ़ाते हैं। इन्हें अपनी जरा सी भी आलोचना पसंद नहीं है। मकर राशि वाले थोड़े लालची और स्वार्थी स्वभाव के भी होते हैं। इन्हें चटपटा और मसालेदार खाना पसंद होता है। मकर राशि वाले ज्यादातर अपनी गलती दूसरों पर थोप देते हैं और अपनी गलती नहीं मानते हैं।
चलिए अब कुंभ राशि वालों की आदतों की बात कर लेते हैं। इनकी आदतें कैसी होती हैं और इनकी आदतों का इनकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के लोग ज्यादातर प्यार के क्षेत्र में असफल पाए जाते हैं। अपने काम में किसी की भी दखल अंदाजी इन्हें पसंद नहीं है। कुंभ राशि वालों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इन्हें जल्दी भूलने की भी आदत होती है, जिसके कारण ये हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। कुंभ राशि के लोग अपने जीवन साथी से ज्यादा झगड़ा करते हैं। और मीन राशि वालों की कैसी होती हैं आदतें और इन आदतों का इनकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। मीन राशि के लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। इसी वजह से ये कई बार बुरी तरह फंस जाते हैं। ईर्ष्या करने की भी आदत मीन राशि वालों में होती है। ये लोग मुश्किल परिस्थितियों में जल्दी घबरा जाते हैं। ये लोग दुनिया को अपनी नजर से देखते हैं। मीन राशि के लोग कल्पनाओं में जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए असरदार उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।